Hello students, welcome you all VSG online classes. In this video, we shall read the second part of our lesson, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने लेसन A Letter to God, जिसको G.L. Fuentes ने लिखा है, का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर हु हैड अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर। लेंचो एक गरीब किसान था और उस साल उसकी फसल बहुत ही अच्छी थी। बट इट नीडेड सम वाटर और रेन, लेकिन इसमें कुछ वर्षा की आवश्यकता थी। एंड ही प्रेडिक्टेड टू हैव रेन वेरी सून, उसने भविष्यवाणी किया कि जल्द ही वर्षा होगी, और ऐसा ही हुआ क्योंकि बहुत तेज वर्षा हुई। बट हिज एक्सपेक्टेशन टर्न्ड इनटू फ्रस्ट्रेशन व्हेन बिग हेलस्टोन बिगेन टू फॉल along with the rain। लेकिन बच्चों, उसकी आशा शीघ्र ही निराशा में बदल गई, क्योंकि शीघ्र ही वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं A Letter to God का, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के नाम पत्र। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहा गया है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने दुख के साथ चिल्ला कर कहा, यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गया। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट मीन्स गुजरना, चले जाना, क्विकली मीन्स जल्दी से। यह जल्दी से नहीं गया। कौन? ओला। फॉर एन आवर the hail rained upon the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। कहा गया है कि for an hour, एक घंटे तक, hail means ओला, rain means वर्षा। कहाँ वर्षा? on the house, घर पर, the garden, बगीचे में, hillside, पहाड़ी की तरफ, the cornfield, उस मक्के की खेत में, on the whole valley, और पूरे घाटी में, वैली मीन्स घाटी। कहा गया है कि एक घंटे तक ओला, घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ, मक्के की खेत में, और पूरे घाटी में वर्षा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, कहा गया कि द फील्ड मीन्स वह खेत, वाज वाइट सफ़ेद हो गया था, एज इफ मीन्स मानो कि, कवर्ड ढक गया हो, विद साल्ट मीन्स नमक से। वह खेत सफ़ेद हो गया था मानो कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट लीफ मीन्स एक पत्ती भी नहीं, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेन्ड मीन्स शेष रहना, बचे रहना, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। क्या कहा गया है? पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह कार्न, वह मक्के की जो फसल थी, टोटली मीन्स कम्प्लीटली, डिस्ट्रॉयड मीन्स रूइंड, बर्बाद हो गई थी। वह मक्के की फसल, वह अनाज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल, गॉन मतलब गिर चुके थे। कहाँ से? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की सोल मीन्स आत्मा, फिल्ड विद मीन्स भर गई, फूला, फिल के साथ प्रीपोजिशन विद आता है। सैडनेस मीन्स दुख। कहा गया है कि लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एज सेड टू हिज सन्स। व्हेन मीन्स जब, स्टॉर्म मीन्स तूफान, हैड पास्ट मीन्स चला गया, गुजर गया, ही स्टूड तो वह खड़ा हुआ, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वह खड़ा हुआ। कहाँ पर? इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, बीच खेत में या खेत के मध्य, तो वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। कहा गया है कि जब तूफान चला गया तो अपने वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग मीन्स प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डियों के दल का आक्रमण। वुड हैव लेफ्ट, लीव मीन्स छोड़ना, थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस मीन्स इससे ज़्यादा। टिड्डियों के दल का आक्रमण भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। बच्चों जानते हैं कि टिड्डियाँ एक खेतों के लिए नुकसान पहुँचाती हैं, उसी के बारे में कहा गया है कि कहता है कि अगर टिड्डियों के दल का आक्रमण भी होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल है लेफ्ट नथिंग, हेल ने लेफ्ट मीन्स छोड़ा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। ओला ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्या कहा? ओला ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज अर्थात मक्का नहीं होगा। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख भरी रात थी। क्या कहा गया है? सॉरोफुल मीन्स दुख भरी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य नथिंग व्यर्थ गया। लिंचो बहुत दुखी है बच्चों, कहता है कि हमारा पूरा कार्य बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, अर्थात हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग, गो हंग्री मीन्स भूखे रहना, दिस ईयर मीन्स इस साल, हम सभी लोग इस साल भूखे रहेंगे। लिंचो दुखी है, कहता है इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन हार्ट्स ऑफ ऑल मीन्स उन सभी लोगों के दिलों में, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस उस एकाकी घर में, उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल मीन्स बीच में, वैली मीन्स घाटी। लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस मध्य घाटी के एकाकी घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। क्या कहा गया बच्चों? लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस मध्य घाटी के एकाकी घर में रहते थे, उनके लिए केवल एक ही आशा थी, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी अंतरात्मा कहती है कि डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स परेशान, ट्रबल्ड, इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक जैसे, अ टोटल मीन्स संपूर्ण, लॉस मीन्स क्षति। उसकी अंतरात्मा क्या कहती है? इतना परेशान मत हो, यद्यपि यह संपूर्ण क्षति या नुकसान प्रतीत होता है। याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही तो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही तो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। डाई ऑफ मीन्स, डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, हंगर मीन्स भूख, यही तो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात। क्या कहा गया है बच्चों? क्या कहा गया है? ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक ही आशा के बारे में, द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। पूरी रात लेंचो अपने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, वह थी ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें, किसकी आँखें? ईश्वर की आँखें।
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड मीन्स टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, बताया गया था। किसको बताया गया था? लेंचो को, ईश्वर के बारे में। जैसा कि उसे बताया गया था कि उसकी आँखें सी देखती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कहा गया है कि यहाँ तक कि उसकी आँखें सब कुछ देखती हैं, उसकी आँखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा के गहराई में क्या है। फिर देखते हैं, पूरी रात लेंचो अपने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, वह थी ईश्वर की मदद, जिसकी आँखें जैसा कि उसे बताया गया था, जिसकी आँखें जैसा कि उसे बताया गया था कि सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा के गहराई में क्या है। आगे देखते हैं बच्चों, लेंचो वास एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो एक ऑक्स ऑफ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग। लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वर्किंग काम करता था। लाइक मीन्स तरह है, एनिमल मीन्स जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, खेत में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। क्या कहेगा बच्चों कि लेंचो एक परिश्रमी आदमी था, वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स प्रातः काल, अगले रविवार को प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट, वह लिखने लगा। क्या लिखने लगा? पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन। अगले रविवार को प्रातः काल वह लिखने लगा, अ लेटर, एक खत, एक पत्र, विच, जिसको, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर लेकर के जाएगा, जिसको वह स्वयं शहर लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल मीन्स डाक, और डाक में छोड़ेगा, जिसको वह स्वयं शहर लेकर के जाएगा और डाक में छोड़ेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र से कम नहीं था, यह ईश्वर के नाम पत्र से कम नहीं। गॉड ही रोट, वह क्या, ही रोट मीन्स वह लिखा, गॉड, पत्र पर क्या लिखा पहले? गॉड, ईश्वर। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, वह लिखा कि गॉड, हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस का क्या है? कंडीशनल है, नहीं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का कंडीशनल है। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, गो हंग्री मीन्स भूखे रहेंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल। कहा कि हे ईश्वर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। कहा कि आई नीड, मुझे आवश्यकता है, नीड मीन्स रिक्वायर, आवश्यकता होना, मुझे आवश्यकता है क्या? 100 pieces, 100 पेसेस की, मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, के वास्ते, सो मीन्स बोना, माई फील्ड मीन्स अपने खेत को। कहा कि मुझे अपने खेत को अगेन मीन्स दोबारा बोने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है। क्या लेंचो लिखा कि मुझे अपने खेत को बोने के लिए 100 पेसेस की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और तब तक, टिल मीन्स तब तक, और तब तक जीवन यापन करने के लिए, मीन्स रहना, जीवित रहना, जीवन यापन करने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती है। लेंचो क्या कहा कि मुझे अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए और फसल के तैयार होने तक जीवन यापन करने के लिए
100 पेशेंट्स की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओले के तूफान ने। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।